हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अभिषेक उपमन्यु की वीडियो का रिएक्शन। तो ये शुरू करते हैं। वाटर बॉटल आ गए तुम लोग। बड़े खुश हो रहे हो। मैं ही होऊंगा और कौन होगा। वेलकम फ्रेंड्स, फैंस और मेरे दो रिश्तेदार जो आज फ्री में आए हैं। यू आर नॉट वेलकम, यू आर चीप। फॉर द रेस्ट ऑफ यू हु पेड टू बी हियर, तुम लोगों का स्वागत है और रिस्पेक्ट भी। शो शुरू करने से पहले मैं कुछ रूल्स बताना चाहता हूं। शो के बीच में फोटो खींचना, वीडियो बनाना और मेरे होंठ छूना सख्त मना है। शो के बाद मैं तीनों का मौका दूं। शो 1 घंटे 10 मिनट का है, बीच में एक इंटरवल भी होगी, तो इंटरवल तक टॉयलेट रोक के रखना। पर अगर तुम्हें फिर भी बहुत आ ही जाए और तुम नहीं रोक पा रहे, तो देखो यार, हमने कहीं मेंशन तो नहीं किया कि सीट पे नहीं कर सकते। कर दो बैच, इतने पैसे दिए, कर दो। इनफैक्ट मैं बाहर के तुम्हें रिश्तेदार दिखाऊंगा, उनके मुंह पे कर देना। और तुम दोनों कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करोगे। वो पेड ऑडियंस है, तुम्हारे मुंह पे कर सकते हैं वो। शो का नाम है जेलस ऑफ सब्जी वाला, और शो का नाम से शो का कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, कल को तुम रिव्यूज में यह लिख दो एक भी जोक नहीं था प्याज पे। नहीं है, प्याज पे कोई जोक नहीं है। वेलकम टू द एमसीपीए। ये इंडिया के सबसे अच्छे और प्रेस्टिजियस वेन्यूज में से एक है, जहां इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, एक्टर्स परफॉर्म कर चुके हैं। और आज मैं इस स्टेज की शोभा बढ़ाने के लिए इस प्रेस्टिजियस स्टेज पे सिर्फ एक बार गांड बोलूंगा। ये वाला नहीं काउंट होता। बहुत हुई बकचोदी, शो स्टार्ट करने का टाइम है। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड प्लीज वेलकम मी। अरे अच्छा अच्छा, क्या बात है, बड़े मूड में आए तुम तो यार। अच्छा अच्छा, पेंडेमिक खत्म हो गया इसलिए खुश हो। पेंडेमिक खत्म हो गया, पर अब बारिश आ गई है। ये कैसा मौसम चल रहा है मुंबई में? मैं मुंबई का नहीं हूं, मुझे नहीं पता था यहाँ आधा मुंह भी गीला हो जाता है कई बार। भाई बता दो क्या मौसम है यार। कल मैं 2:30 बजे निकला था कड़कती धूप में, 3 बजे रात हो गई। ये नया नया हुआ है, मुंबई में अभी आया हूं ना। मैं मुंबई का हूं नहीं, मैं पहले दिल्ली में रहता था और उससे पहले चंडीगढ़ में रहता था। ये सब बताने की जरूरत नहीं है वैसे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में ना लोग बड़े ओवर इंटरेस्टेड रहते हैं तुम्हारे बैकग्राउंड में। पूछते रहते हैं लोग मुझसे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ओरिजिनली कहां को बिलोंग करते हो, आपकी मदर साइड कहां से है, आपके गोत्र का मतलब क्या है। मैं भाई, मैं क्रोसिन लेने आया हूं। दे दे यार ऐसे ही प्लीज। और मैं तंग आ गया ऐसा बता बता के यार। तुम मुझसे आपको पूछता ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मैंने सोच लिया, मेरा बैकग्राउंड है
मेरा मूड, मेरा जो मन करता है मैं वही बोल देता हूँ। क्या ही फर्क पड़ता है? कोई पूछता है दिल्ली से, मैं दिल्ली से हैं। पेरेंट्स दोनों केरला के, साउथ इंडियन है दोनों, पर बच्चा उन्हें नॉर्थ इंडियन चाहिए था। तो मुझे पंजाबी बड़ा किया है। बहन बिहारी है अपनी। तो हमारे घर में सारा साल फेस्टिवल ही नहीं खत्म होते। कभी दिवाली, कभी पोंगल, कभी छठ। बिहारियों का छठ होता है। मुझे नहीं पता था, बहन ने बताया। करते रहते यार, एक दूसरे से ना अपना कल्चर एक्सचेंज करते रहते हैं। वो मुझे अपने बिहार का बताती है, मैं उसे अपने हिमाचल का बताता हूँ। आप तो दिल्ली थे? था। आप हिमाचल से हो। ऐसे होते हैं हम गुजराती लोग। मैं कहा चल बहुत बात कर ली तुझसे, जा रहा हूँ गुरुद्वारे, नमाज का टाइम हो गया। आमेन। एक्चुअली भाई इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है मेरे घर वालों को। वो बहुत सीरियस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके, स्पेशली शादीशुदी के मामले में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आजकल मेरे घर वाले बोलने लग गए हैं, बेटा बहू लाओ, बेटा बहू लाओ, बहुत हो गया। टिपिकल बंगाली फैमिली। जब मैं 21 साल का था ना, तब मेरे पेरेंट्स की बहुत कंडीशंस थी कि लड़की कैसी होनी चाहिए। हिंदू, ब्राह्मण, डकार ना मारती हो, पता नहीं क्या क्या चाहिए था इनको। और अपने कंडीशन से हिल ही नहीं रहे थे कि नहीं यही होगा। मुझे आ गया इनको कंडीशन से कैसे हिलाना। तुम इतना मना कर दो ना शादी के लिए, इतना मना करो कि तुम्हारी बढ़ती उम्र के साथ अपने आप ही हर साल एक एक कंडीशन ड्रॉप करते रहेंगे। सिंपल। तो मुस्लिम तक तो मैं ले आया हूं। तुम 10 साल और रुक जाओ, ये गे के लिए मान जाएंगे। और 15 साल रुक जाओ, मैं चाची पसंद है, कर लो यार तुम, कर लो बेटा। अच्छी चाचियां निकल जाती हैं 40 के बाद। निकल जाती हैं लड़कियां। यही है घर वालों का मेन डर कि 30 के बाद लड़कियां निकल जाएंगी लड़कियां। मैं कहाँ निकल जाएंगी? हम भी वहीं निकल जाएंगे। वहां तो बहुत लड़कियां होंगी। और आप तो बोल रहे थे कि बेटा सबके लिए एक बनी है, तो अगर मेरे लिए बनी है तो मैं शादी करूंगा तो वो भी नहीं करेगी ना। मेरे लिए बनी है ना। ये कैसी मेरे लिए बनी? 30 तक बनी हो तेरे लिए। जहां तूने 30th बर्थडे का केक काटा, तू लेफ्ट घुमा खिलाने के लिए मैं होंगी नहीं वहां पे। नहीं, गुड, जब मर्जी हंसो। ऐसे जोक के तुरंत बाद हंसने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई कंपल्सन नहीं ऐसा कि जोक खत्म हुआ हंसना शुरू कर दिया। तुम घर जाके हंसो, रात को नींद से उठो, हाँ सो जाओ फिर। अगर आप घर पे हंसते मैं बता देना कि हंस रहे हैं हम, मैं उसको लाफ में काउंट करूंगा ना। मैंने अपने घरवालों को बोला मेरी शादी को छोड़ो, अपने कोलेस्ट्रॉल को देखो। आप शादी छोड़ो। मेरे घरवालों को बिल्कुल नहीं पड़ी अपनी फिटनेस, बिल्कुल अपनी फिटनेस में जीरो है। अनलाइक मी, मैं घुस चुका हूँ फिटनेस में। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा फिटनेस को, पकड़ के रखूंगा फिटनेस को मैं। मुझे अभी पता लगा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ना फिटनेस की रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे पता लगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो जो किया है ना, उन सारी चीजों से हार्ट अटैक आता है। पता ही नहीं था मुझे, क्योंकि मैं इंटरनेट पे गया फिट होने। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते, वो तुम्हारी ही गलती निकाल देते।
सो के कैसे उठते हो? ऐसे। गलत। लेफ्ट से उठना था, दिल यहां होता है। 30 साल गलत उठ लिए। Seven ways you're eating curd wrong. क्या दही खानी भी नहीं आती मुझे? फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार। अभी तो सुबह चावल खाते नहीं देखा। वो तो मुझे पता है मैं गलत खाता हूँ। वो देखेगा स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा। भाई गला ही ना पकड़ ले। चबाएगा कौन? चबाएगा। सॉरी भाई, खिचड़ी थी भाई, सॉरी। और क्या है गलत तरीका दही खाने का? बाय द वे कह रहा है दही में चीनी मत डालो। पता है भाई, क्योंकि चीनी खराब है। बेचारी दही क्या गलती है इसमें? अब कल को मैं दही में कोकेन डाल के खा जाऊं। अभिषेक जेल के गया, अरे बड़ी गलत दही खाई उसने यार। इतनी दिन दही खा जाता था, नाक से दही खाने लग गया था। चम्मच दो फेंक के क्रेडिट कार्ड निकाल लेता था। मैं कहा छोड़ो इंटरनेट, ये मैंने घड़ी ले ली। ये घड़ी देख के पता लगा कि इससे तो इंटरनेट ही अच्छा था। क्योंकि देखो इंटरनेट पे तो जब तुम जाओगे तब तुम्हारी गलती बताएगा ना। ये तो सारा दिन बोलती रहती कुछ कुछ, सारा दिन को ऐसा लगता है कलाई पे माँ बांध ली है मैंने। इसमें सारा दिन हार्ट रेट आता रहता है, हार्ट रेट सारा दिन। जब 100 से ऊपर जाता है ना, रेड होने लग जाती है। मैं आ गया क्या? मैं आ गया। कल खा तो ली थी फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा यार मैंने, लगता है कि आर्टरी में ही फंस गई आके। इसमें स्लीप स्कोर आता है, स्लीप स्कोर। सुबह उठता हूं 100 में से मार्क्स आए होते हैं। आज 30 आए थे, 30। सोने में 30 लाया हूं मैं। मैं 10 मिनट और सोऊं, पास तो हो जाए बैच। अच्छा लगता है सुबह उठते ही फेल। कल मम्मी बोल रही है बेटा गुड नाइट। मैं बेस्ट ऑफ लक कौन बोलेगा? मैं कहा 100 चाहिए मम्मी मुझे नंबर। कहीं दही चीनी खा के सो। तो मैं समझ गया यार कि ये दही घड़ी इन सबसे कुछ नहीं हो जाएगा। फिट होना है तो जिम ही ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने कर लिया जिम। इनफैक्ट मैं आज जिम से ही आ रहा हूँ। आज लेग्स मारे ट्रेनर को, क्योंकि वो फंक्शनल ट्रेनिंग के नाम पे मुझसे कुछ भी कराई जा रहा था। फंक्शनल ट्रेनिंग यार, इसका फंक्शन बहुत है लाइफ में। तो चलो ये रस्सी पे लटको, ये बक्से पे चढ़ो, मेरा पासपोर्ट बनवा के आओ। देखो मैंने फर्स्ट चीज तो ये सोची है कि मैं अकेले जिम नहीं जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को भी जिम भेजता रहता हूं। क्योंकि अकेले फिट रह के क्या फायदा यार। हाँ सच्ची में थैंक्स। सच में, क्योंकि तुम्हारे दोस्त पार्टी करके मर गए, तुम दलिया ही खाते रह गए। कोई फायदा नहीं थी जिंदगी का। 70 साल की उम्र में अकेले बैठे हो फिट। दादा दोस्त कहाँ हैं आपके? उन्होंने तो बहुत मजे किए यार। तो आप क्या करना है? कुछ नहीं, ओट्स लाओ फिर, और क्या है। 20 साल और खाने हैं बेंच। सबको जिम ज्वाइन करा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी जिम ज्वाइन करा दिया फोर्स करके, पर यार मेरा ही कट गया उसमें।
वही है। कटा कैसे बताता हूँ, जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। पहली बात तो 5 फुटिया है वो, ठीक है? नहीं लग रहा क्या 5 फुट? ओके सॉरी, 5 फुटिया है वो। 3 महीने जिम ज्वाइन किया उसने। 3 महीने में ही मुझसे ज्यादा स्क्वाट्स उठाने लग गई, मुझसे ज्यादा। मेरा ट्रेनर आया मेरे पास, कह रहा अभिषेक शर्म कर लो, उसके लेग्स आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं कोई बात नहीं, मेरे सुंदर ज्यादा हैं। मेरे है सुंदर ज्यादा। मैं आता हूँ कैसे, वो लड़की है ना इसलिए बचपन से वैक्स कर रही है, मैंने कभी नहीं किया ये सब। मैंने एक दिन फर्स्ट टाइम रेजर चला दिया, भाई जो निकली है टांगे अंदर से, बालों तले क्या खूबसूरत टांगे छिपी हुई थी, मेरे पास ये टांगे थी। मैं लड़कियों के पीछे क्यों भाग रहा था? मुझे किसी की जरूरत नहीं है अब। मेरी गर्लफ्रेंड अंदर आई, मैं कहा जाए यहां से, और हमें अकेला छोड़ दे। पौन देखता नहीं मैं, टांगे बहुत है भैया। सेक्स के बीच में लड़की को धक्का मार दिया, मैं हट जाए, टांगों का व्यू ब्लॉक हो रहा है। मैंने पूछा उस ट्रेनर से, मैं कहा बात बताओ यार, ये 5 फुटिया मुझसे ज्यादा कैसे स्क्वाट्स उठा रही है? कह रहा अभिषेक वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ग्लूट्स वीक हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं गांड में दम नहीं। यहां ताकत नहीं है मेरे। क्या करना है यहां ताकत का मुझे? लड़ाई में लोग मुक्के मारे, मैं ठुमके मार रहा हूं। और ताकत नहीं है तो लेके आओ आप। ये कैसे ट्रेनर हो? तो पता क्या करता है वो मुझे एक्सरसाइज नहीं कराता, किसी रैंडम ऑब्जेक्ट का नाम ले देता है और कहता है वही तुम्हारी एक्सरसाइज है। जैसे मुझे कह रहा है कुर्सी बन जाओ, मैं कहा ये लो, कह रहा अप टू काउंट ऑफ 5, मैं कह रहा 1 क्वेश्चन, मुझे पहले यूनिट्स पूछने चाहिए थे। 5 क्या डेज तो नहीं है? बेटा घर नहीं पहुंचे, मैं कुर्सी बनाऊं, करता हूं बात। अब गाड़ी बनाए तो घर आता हूं। मैं कहा सुनो कभी डिल्डो बना दो, कोई फायदा तो हो ना यार, इसका यूज तो है ना कम से कम। गर्लफ्रेंड बोले मजा नहीं है, मजा नहीं है। ये कुर्सियां क्या करूंगा मैं? घर में गेस्ट आए, आंटी यहाँ बैठो, आ जा। अरे बैठो यार आंटी। और जिम कैसे जाते हैं हम? चाय मैं पिलाता हूँ, ऐसी क्या बात है आंटी? सेल्फी हो जाए आंटी, मेरी आंखों में देखो। बहुत बड़ा अपशगुन मानते हैं, दोबारा गिराओ बहन। नहीं यार मैं ना, अब देखो मैं सब कुछ कर रहा था फिटनेस के लिए जो करना चाहिए, पर यार अब 30 साल की गलतियां कहाँ 1-1.5 साल की जिमिंग से ठीक हो। किया तो सब कुछ, पर 6 महीने पहले वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। मेरे पैर के कोने में दर्द होना शुरू हुआ यहाँ पे। वो दर्द बढ़ के कभी यहाँ पहुंच जाता था, कभी यहाँ 15 सेकंड रहता था, फिर यहाँ पहुंच जाता था, फिर यहाँ पूरी बॉडी ट्रैवल कर रहा है 15-15 सेकंड। ओह शिट, कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है। तो मैंने तुरंत गूगल करना शुरू किया, तो पता लगा एक नर्व प्रॉब्लम है। तो मुंबई के जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है, वो लीलावती हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनका नाम है डॉक्टर शिरीष। मैं उनके पास गया, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु सर, मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है। सर डायबिटिक में हो नहीं तो एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स की वजह से हुई है। 30 साल से ढंग से सो के नहीं उठा हूं,
सो सम फॉर्म ऑफ कैंसर हैज डेवलप्ड जो न्यूरोपैथी की फॉर्म में अपने आप को शो कर रहा है. राइट नाउ इट्स एट स्टेज 1 which is mild pain. Stage 2 is constant pain, and as you know, stage 4 is complete loss of sensation. So how do you want to proceed? तो डॉक्टर कह रहा है एक बार मैं चेक कर लूं. मुझे अंदर बुलाया उसने. यहां हथौड़ा मार रहा है. हथौड़ा मारने के बाद कह रहा है चल के दिखाओ. मैंने अपनी बेस्ट वॉक की उसके सामने. बेस्ट वॉक. मैं कहा चल के अभी दिखाता हूँ सर. ये देख रहे हो सर क्या कर रहे हो सर. ये देखो सर मेरी वॉक देख रहे हो आप. सर देख रहे हो. कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया उसने. ठीक है. प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग गया. मैं कहा सर व्हाट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आर यू गोइंग फॉर. एंटी सीजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ऑक्सीकोडोन, और यू थिंक वी शुड स्टार्ट विद कीमो राइट अवे. कह रहा ये लो वाटर लिखा हुआ है. मैं कहा पानी. कह रहे हाँ पता है ना पानी. मैं कहा पता है. कह जाओ पियो जा. 1500 रुपए ले लिए. पानी लिख के दे रहा है पिलाया भी नहीं बेंच. तो यार कैंसर कोर्स में मैंने पढ़ा था कि अगर तुम अर्ली डिटेक्ट कर लो ना अर्ली तो ठीक हो जाता है. मैंने कहा अर्ली जो पहले दिन पकड़ूंगा मैं इसको. तो मैंने तुरंत जाके अपने सारे ब्लड टेस्ट खुद ही करा लिए. कंप्लीट ब्लड टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट, ALA का टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट करा लिया. वो कर भी नहीं रहे थे. कह रहे होता ही नहीं 50 साल से नीचे को. मैं कहा आप टेस्ट करो ना. कह रहे हम नहीं. मैं गर्दन पकड़ करा कर बहन. ऐसे टेस्ट कराए मैंने. उन टेस्ट में मेरा ESR हाई आया. ESR किसी को पता है ESR क्या होता है. बोलो. क्या बात है. इनको 10 रुपए देना चाहते टाइम. वेरी गुड. भाग्यों क्यों नहीं पता भाई. कॉमेडी देखने से हेल्थ नहीं ठीक होगी. मैं बता रहा हूँ तुम्हें. यार जीप निकल गया है उसमें से कुछ नहीं होने वाला. एरिथ्रोक्राइट सेडिमेंटेशन में पता लगता है ब्लड में इन्फेक्शन कितना है. मेरा वो हाई था. पता ही था मुझे. शिरीष मैं भाग के लिए वापस किया. मैं कहा सर ESR हाई आया है. यार तुम्हें किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को. एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ऊपर से बोल रहे हो किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को. ये सर हाई है सर. 0 to 20 नॉर्मल होता है. मैं 24 चल रहा है. तो 100 होगा तब आना. जाओ. मैं कहा 100 की वेट क्यों करनी. कैंसर बड़ा हो जाएगा. अभी पकड़ के अभी मार देते हैं ना सर. कह रहा जाओ यहाँ से. मैं कहा सर 24 पे है. 24 हथौड़ा उठा लिया. हथौड़ा मार दूंगा बहचो तुम्हें मैं. पागल हो गया लगता है. फिर 1500 ले लिए. तो मैं समझ गया ये कोई मुन्ना भाई टाइप डॉक्टर है. किसी पारसी के बाप के साथ कैरम खेल के घुस गया ये. जिसे आता तो कुछ है नहीं. तो मुझे लगा जुगाड़ से ही जाना पड़ेगा. तो मेरा एक फ्रेंड है उसकी मॉम डॉक्टर है. वो सीनियर डॉक्टर है. मैंने उसके अपने फ्रेंड को फोन किया. मैंने अपनी मॉम के थ्रू भेजा किसी रेफरेंस के थ्रू. तो उसकी मॉम ने मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल भेज दिया उनके हेड न्यूरोलॉजिस्ट के पास. मैं उनके पास पहुंचा. मैं कहा हाय सर अभिषेक उपमन्यु पेरिफेरल न्यूरोपैथी. कह रहा आपको. मैं कहा यस सर. कह रहा अंदर आओ. मैं कहा सर मुझे तारा शर्मा. क्या तारा ने भेजा. अरे अंदर आओ अभिषेक अंदर आओ. अरे अभिषेक मैं और तारा तो पता है कब से दोस्त है. कॉलेज से दोस्त है. कॉलेज में साथ में ही घूमते थे. साथ में ही क्लासेस लगाना. साथ में ही फेस्ट पे जाना. हमें तो इतने. मैं कहा सर मेरा कैंसर बन रहा है सर. ये सब हम बाद में सुनेंगे ठीक है. आप कैंसर ट्रीट करो. मैं सब सुनूंगा बैठ के. बिठाया उसने मुझे. यहां थोड़ा मार रहा है. तो यहां तो मेरे परमानेंट दर्द रहता है. ठीक है. ऊपर से न्यूरोलॉजिस्ट कैसे डॉक्टर है. हथौड़ा लेके घूम रहे हैं. ये कैसा मेडिकल. ये क्या औजार लेके घूम रहे हैं.
मैं एक दिन वैसे ही चल जाऊंगा इनके पास कि बीमार है, मैं कहना कील ठोक दो बच्चे यहाँ पे, जूते का सोल निकला हुआ है। हथौड़ा थोड़ा मार के कह रहा है, बस हथौड़ा मार के। अरे अभिषेक कुछ लग नहीं रहा है। मैं कहा सर मुझे लग रहा है सर कैंसर बनता जा रहा है सर, पहले दिन पकड़ने का प्लान था, डे 3 चल रहा है। मैं कहा कुछ हो जाएगा सर, मुझे हो जाएगा। कह रहे ऐसे कैसे हो जाएगा, आपको कुछ होने नहीं देंगे, आपको तारा जी ने भेजा है। अभिषेक तुम जानते नहीं हो मेरे तारा से दोस्ती कितनी प्यारी है। हमने इतने मजे किए कॉलेज में, कभी उधर कैंटीन में जाना, कभी उधर गाने गाना, कभी उधर बंक मारना। मैं बंक मारना न्यूरोपैथी वाले चैप्टर पढ़ा, बंक मार लिया था उस दिन। अरे हंसना मत सर यहाँ पे। कह रहे कुछ नहीं हुआ है अभिषेक। सर हुआ 3 दिन से दर्द हो रहा है, मैं पहले लीलावती भी गया था, वहां पे लीलावती गए थे डॉक्टर शिरीष के पास। मैं कहा हाँ। कह रहे दोस्त है मेरे, अभी फोन करता हूं उनको मैं। वहीं लैंडलाइन से स्पीकर पे फोन करने लग गया। हेलो शिरीष, हाँ नरेश है। अच्छा शिरीष, वो अभिषेक उपमन्यु वहां पहुंच गया, वो उसको भरोसा नहीं है मेरे डायग्नोसिस पे। उसको मैंने बोला था, मैं फोन उठा लिया बीच में। हेलो, हाँ शिरीष, नहीं मैं बोल दूंगा, बोल दूंगा। नहीं ये नहीं बोलूंगा। नहीं शिरीष, नहीं इस पे FIR हो सकती है शिरीष। नहीं ऐसे कैसे मुंह पे हथौड़ा मारते किसी के भी। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा। आप निश्चिंत रहो, मैं कर दूंगा। ठीक है, और बाकी कैसे घर में भाभी जी क्या मेरे बारे में? अच्छा भाभी जी ने इतने मजाक है। मैं कहा बंद करो इसको यार, आप क्या बकचोदी लगा रखी है यहाँ पे। मेरे ये सर 25 हो गया होगा अब तक। कह रहा अभिषेक देखो उन्होंने बोल दिया तो मैं क्या ही बोलूं अब यार, वो सीनियर है हमारे। मैं कहा वो सीनियर है? कह रहे मुझे कुछ होता है मैं उनके पास जाता हूँ। मैं उनके पास जाता हूँ, पानी की बोतल सामने पड़ी हुई है। कह रहा कुछ नहीं हुआ। मैं कहा सर कुछ तो बता दो सर। कह रहा जाओ विटामिन खाओ। कौन सी? कोई उंगली चूज करो। $1500 लेके भेज दिया मैं।